एक तरबूज वापस दे दिए और एक तरबूज के 2 हिस्से किए, एक एक बीवी को दिए, एक एक बीवी को दिए। तो उनके मुरीद बोले आपने हमारे लिए किफ़ायत शारी की जो मिसाल कायम की है। बोले नहीं, अगर एक बीवी का तरबूज फीका निकलता था, लाल नहीं निकलता था और उसके दिल में खलिश आती थी, मैं तभी अल्लाह की गिरफ्त में आता था। तो ये उन्होंने बताया कि हक तलफी, आप अगर हक तलफी करें तो आप वहीं पे अल्लाह की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये मस्ती तोड़ने के लिए शादी करनी नहीं है, निकाह करना नहीं है, उसके भी वजूहात हैं। अल्लाह ताला बाकायदा उनकी किताब में, कलाम में फरमाते हैं। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी औलाद को, ख़ास तौर पे बेटियों को इल्म से नवाजें, क्योंकि इल्म एक नूर है और अगर हम बच्चियों को उस नूर से वाबस्ता करते हैं, कल को वही नूर उसमें पढ़िए, या तो कुरान को आप सुनिए, उससे सीखिए कि अल्लाह ताला का फरमान क्या है, अल्लाह ताला का कलाम क्या है, अल्लाह ताला किस तरह चाह रहे हैं हमारी ज़िंदगी होना। और जहाँ पे 2 बर्तन रहे वहाँ तो आवाज़ आती ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है आप पुलिस की सीढ़ी चढ़े, कोर्ट की सीढ़ी चढ़े, महिला मंडल की सीढ़ी चढ़े। घर में 4 दीवारी में लड़के वालों के साइड से 4 बड़े, लड़की वालों के साइड से 4 बड़े, आपस में 4 दीवारी में मसले को हल करने की कोशिश। मैडम, ऐसा देखा जा रहा है कि हर छोटी छोटी बात को आजकल मीडिया में लाया जा रहा है। पार्ट 1 बन रहा है, फिर पार्ट 2 बन रहा है, वो कभी कभी पार्ट 4, 5 तक जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा हाथ जो है इसमें वालदा का रहता। वालदा अगर कम इंटरफेयर करेगी बच्ची की मैरिड लाइफ में, तो वो बच्ची की लाइफ जो है खुशहाल होगी। दिन में कम से कम 2-3 बार फोन करना, ससुराल की बातें मायके में बोलना, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ जहाँ की है वो चीज़ वहीं पे ख़त्म कर देना, और हर छोटी सी छोटी बात जो है वालदा को नहीं सुनाना, क्योंकि आप अगर सुना रहे हैं आप अपने घर की बेइज्जती कर रहे हैं, आप अपनी घर की बात जो है बाहर ला रहे हैं। क्योंकि आपके मायके से आपकी डोली निकलती है और आपका डोला जो है आपके ससुराल से निकलेगा, वही आपका घर है। आपको उस घर की इज्जत रखना है, उस घर की हर चीज़ पे आपको पर्दा रखना है। अभी बच्चे हो या बच्चा रहो, जो भी दोनों में नाइतफाक़ी आ रही, तो उलमा इसकी जिम्मेदारी नहीं रह रही ना कोई। उलमाओं का आपका कहना क्या है कि किसकी जिम्मेदारी बनती है? उलमाओं की सबसे बड़ी गलती यह है कि उलमाओं ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरी कई बहनें हैं, ये आप छोड़ दीजिए कि माँ बाप गरीब है, बच्चियों की शादियां नहीं होती, लेकिन मेरी कई बहनें हैं जो लटकी हुई हैं। झूठी अना पे जो है आदमी बीवियों को नहीं छोड़ रहा, बीवी को नहीं छोड़ रहा, दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन बीवी जो है उनके निकाह में है। जब तक उन्होंने अपने शौहर के निकाह से खारिज नहीं होती, उनकी शरीके हयात से खारिज नहीं होती, तब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती है। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं वो समझ नहीं रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं, 2 से 3 कर रहे हैं। आदाब, मैं उस मशाकिर तमाम वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगी कि भिखमंगू को अपनी बेटियाँ नहीं दीजिए, क्योंकि भिखमंगू का जो पेट है सिवाय कब्र के कोई नहीं भर सकता। आप अपनी बच्चियों की पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं उनको भिखमंगू को देकर, क्योंकि उनका तो काम ही है। और उनका फेवरेट डायलॉग क्या रहता है? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी है, आप दो जो चीज़ देना चाहे। और फिर उनका ये भी रहता, जैसे गर्मियाँ कितनी हो रही, हमारे सब बेटों के पास जो है एसी है, हमारी सब बहुएं जो है एसी लाए हैं, आप भी अपनी बेटी को दे दिए तो अच्छा रहेगा, उसको ठंडक महसूस होगी। अरे जहाँ पे जल्लाद जैसे लोग मांगने वाले हों, वहाँ बेटियों को कौन सी ठंडक पड़ती है या उनके वालिदैन को कौन सी ठंडक पड़ेगी। इसलिए अदबन गुजारिश है, क्योंकि जो निकाह सादगी से किया जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाए, वो निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं और ताहयात उनके बीच में मोहब्बत रहे उसके लिए दुआ देते हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है कि सादगी से निकाह करें। ख़ास तौर पे मैं नौजवानों से कहूँगी कि आप लोग जो है निकाह ज़ोहर में कीजिए और इशा में जो है वलीमे की दावत दीजिए। लड़की वालों के यहाँ कुछ भी मत खाइए। मैम, आजकल बैंड बाजा का एक दौर चल रहा है, बड़े बड़े मेरा फंक्शन तो ये हाउस कहना है, ट्रिपल बी और एक डी नहीं होना चाहिए, ना बैंड, ना बाजा, ना बारात, ना डॉरी। ये सब चीज़ें हुई तो मुसलमान कौम जो है फतेह पाएगी अल्लाह की नज़र में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में एक आला मुकाम कायम करेगी। देखिए, जैसे हज पे जाने के लिए ट्रेनिंग होती है, निकाह से पहले जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए।
کہ ہر دو فرد کے، کیونکہ یہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، یہ خالی دو فرد نہیں جڑتے، دو خاندان جڑتے ہیں. اس لیے لڑکے کو اور لڑکی کو ویسی ٹریننگ دینی چاہیے. سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رزق کا، نکاح کا، حلالہ کا، طلاق کا، سود کا، پراپرٹیز کے ڈسٹریبیوشن کا، ہر چیز کے. کیونکہ قرآن ایک جو مذہبی کتاب نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس لیے سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ قرآن کو ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں رٹ لیں. قرآن کو آپ اپنی لوکل لینگویج میں، جیسے کئی لوگ جو ہیں آج کل رومن اردو سے واقعہ ہے.